डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी व्यूअर को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका स्वागत करती है। आज इस एकेडमी के अंतर्गत मैं डीएस जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर आपको सीआरपीसी में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस यानी प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति जो दोष सिद्धि के केसेज में ली जाती है या अन्य मामलों में ली जाती है उसको बताने जा रहे हैं। यह प्रतिभूति 107 में एसडीएम लेता है और यह प्रतिभूति 106 के अंतर्गत सीआरपीसी में न्यायालय लेता है। न्यायालय तो इन दोनों पॉइंट पर हम आपका डिस्कशन कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कीपिंग द पीस, कीपिंग फॉर पीस, कीपिंग फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस में दो दशाओं में प्रशांत के लिए प्रतिभूतियां ली जाती हैं, सिक्योरिटीज ली जाती हैं उस व्यक्ति से। जब न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करता है, एक तो तब ऐसे अभियुक्तों से सजा देते समय ली जाती है और दूसरा उन अभियुक्तों से जिनसे समाज में खतरा रहता है, इलेक्शन में खतरा रहा, उनसे ली जाती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दोष सिद्ध की दशा में प्रतिभूति कब ली जाती है। जहां पर कोई व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है, किस न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा या फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा, जब इनको कन्विक्ट किया जाता है, चाहे ट्रायल कोर्ट में चाहे अपीलेट कोर्ट में, ऐसी दोष सिद्ध करने वाला सेशन न्यायालय या फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों से सिक्योरिटी लेता है। जब जजमेंट लिखाने लगता है उस जजमेंट में एक लाइन ये रहेगी कि ऐसी दशा में आप इस बात का एश्योरेशन दीजिए, न्यायालय में प्रतिभूति दीजिए, चाहे पर्सनल चाहे अन्य प्रतिभूति, अर्थात न्यायालय के समक्ष आप यह आश्वासन देते हैं कि हम जब जेल से छूटेंगे दोष सिद्ध होने के बाद, तो छूटने की तारीख से अगले 3 वर्ष के भीतर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रशांत भंग होती हो। इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा। फिर उस व्यक्ति को दोष मुक्त या उस व्यक्ति को न्यायालय दोषी ठहराता है। और अगर वह व्यक्ति जेल से छूटने के बाद 3 साल के अंदर कुछ ऐसा करता है तो फिर उस प्रतिभूति को भंग करने के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है, बिना वारंट उनको पकड़ा भी जा सकता है। तो धारा 6 में 106 में जो प्रमुख प्रावधान है, उस प्रावधान में सबसे पहले आपको देखना है 106 के अंतर्गत न्यायालय कौन न्यायालय है जो कार्रवाइयाँ करता है। 106 में कौन न्यायालय है, तो 106 के अंतर्गत ये न्यायालय आएगा सेशन न्यायालय और दूसरा आएगा मजिस्ट्रेट का न्यायालय, अर्थात मजिस्ट्रेट अर्थात प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग। ये दो न्यायालय चाहे वो ओरिजिनल ट्रायल कर रहे हों, चाहे ये अपील सुन रहे हों,
रिवीजन सुन रहे हों और उसमें कन्विक्शन कर रहे हों, तब ये उस अभियुक्त से प्रतिभूति लेते हैं। और 106 में जो अपराध दिए गए हैं वह अपराध है राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध। ये राज्य के विरुद्ध अपराध जो हैं उनमें होगा, यानी आईपीसी के चैप्टर 6 के अपराध या रिष्ट के अपराधों में है, अर्थात आईपीसी 350, 351, 425 के अपराध, आपराधिक बल, हमला और रिष्ट के अपराध या अन्य कोई अपराध जो इसी तरीके के हों, इन सब अपराधों में कन्विक्शन में प्रतिभूतियां ली जाती हैं। तो संक्षेप में आपने पढ़ा कि आईपीसी धारा सीआरपीसी धारा 106 में सेशन न्यायालय फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति को आपराधिक बल, हमला, रिष्टी, क्रिमिनल इंटीमेशन यानी 506 इन अपराधों या इनके दुष्प्रेरण के लिए किसी को दोषी ठहराता है, सजा लिखते समय इनसे कहता है कि अगर आप जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे 3 साल तक कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे समाज में परेशान भय हो, तो आपको हम आगे जजमेंट में आदेशित करते हैं कि भंग अगर करते हैं तो दोबारा आपको पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ उनसे प्रतिभूति ली जाती है। प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित वर्ण पत्र पर उनको छोड़ा जाता है। दूसरी प्रतिभूति की केस है वह है 107 जो नॉन जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव लेता है। 107/116 की कार्यवाही से कहते हैं, जो वर्तमान में यूपी इलेक्शन आने वाला है उसके अंतर्गत तमाम ऐसे बच्चों से जो गांव में हैं उनसे ली जाएगी। 107/116 में कार्यवाही एसडीएम करता है, यानी उपखंड मजिस्ट्रेट करेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही के संबंध में उसे सूचना दी जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके क्षेत्राधिकार में तो रहता नहीं है, कहीं बाहर रहता है, लेकिन उसके क्षेत्राधिकार में आ करके प्रशांत भंग कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके क्षेत्राधिकार में रहता है और कहीं बाहर ऐसे स्थानों पे जाके प्रशांत भंग करके वहाँ आके रह रहा है। तो इस प्रकार की शिकायत अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को मिलती है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 112, 13, 111 इनके तहत कार्यवाही 111, 12, 13 के दिन कार्यवाही करके तुरंत उसको एक नोटिस भिजवाएगा कि आपके खिलाफ ये मामला है। फिर 116 में 17 में उसकी जांच की जाती है। जांच रहने तक उसे प्रतिभूति पर छोड़ा जाता है। इसी को हम कहते हैं 107/116 की कार्यवाही। और अगर उस प्रतिभूति में कहीं पर ऐसा पाया जाए कि पालन नहीं की जा रही है तो 123 में ऐसे व्यक्ति को एसडीएम गिरफ्तार भी कर सकता है। संक्षेप में यही प्रतिभूति की कार्यवाही है। और अगर कोई ऐसे एसडीएम के आदेश से दुखी है, पीड़ित है कि 107/116 की प्रतिभूति उससे गलत ली गई है, तो वह व्यक्ति उस आदेश के खिलाफ सीआरपीसी 373 के अंतर्गत अपील में जा सकता है। अपील न्यायालय ऐसे अपील को सुनेगा और सही गलत की पहचान करते हुए प्रतिभूति देने के आदेश को रद्द भी कर सकता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द पीस और उसके लिए सिक्योरिटी लेने के बारे में ये संक्षिप्त प्रावधान आपको बताया गया। सभी छात्रों को बहुत बहुत
धन्यवाद।